चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। स्थानांतरण नीति को लेकर कैबिनेट में हुई मंजूरी व 30 जून एवं 31 दिसंबर को कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त प्रकरण को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार एवं उच्च स्तरीय वार्ता समय समय पर होती रही है। उक्त के संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने मीडिया को दी जानकारी। जैसा कि अभी कैबिनेट में स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी मिली है, इस पर क्या स्थानांतरण नीति कल जारी की गई है। उसमें एक चीज़ में सुधार जरूर हुआ है। इसमें पिछले वर्ष भी हम लोग लड़े थे कि भाई जनपद स्तर को मान लेते हैं, पदाधिकारियों का स्थानांतरण सुरक्षा मान लेते हैं और प्रदेश स्तर मान लेते हैं, लेकिन मंडल के जो पदाधिकारी होते हैं उनको नहीं दिया था। तो उसको पिछले वर्ष जारी कर दिया था, लेकिन उसमें ही एक काम ये कर दिया था कि एक बार ही जो चुना जाएगा उसी को हम लाभ देंगे। तो चुने हुए जब पद हैं, जब सांसद विधायक से लेकर जो भी चुना जाता है पूरे देश में, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो जब पब्लिक चुनती है, नीचे के लोग चुनते हैं, चुनाव हुआ पद है, समानायक व्यवस्था है और अंग्रेजों के ज़माने से व्यवस्था मिल रही थी, उसको इन्होंने पिछले वर्ष कुछ अधिकारियों ने मिलकर साठगांठ करके तो समाप्त करा दिया। हम लोगों ने बराबर इस पर पिछले वर्ष भी लड़े और अपर मुख्य सचिव कार्मिक से बात हुई और उन्होंने इसको माना भी और उसके बाद में अंतिम कैबिनेट में जा रहा था, लेकिन वो जा नहीं पाया और मुख्यमंत्री स्तर के कुछ अधिकारियों ने उसमें डंगा लगाया और नहीं होना चाहिए। इस बार फिर उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि नहीं भाई, हमारा पदाधिकारी अगर है तो वो जब तक चुना जाएगा, चुने जाने से 2 वर्ष तक वो जनपद में रहेगा। इस बार उसमें सुधार किया गया, उसको मान लिया गया। वही स्थानांतरण नीति जो पूर्ववर्ती सरकारों में रही है, पहले से रही है, वही फिर से लागू हो गई। इससे कुछ थोड़ी सी समस्या का समाधान हमारा। इसी के साथ एक पॉइंट और यहाँ हुआ कि जो 30 जून और 31 दिसंबर को लोग रिटायर हो जाते थे, अक्सर लोग रिटायर हो जाते थे, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को कोई रिटायर नहीं होता। लेकिन हमारा इंक्रीमेंट जिसे हम लोग वार्षिक वेतन वृद्धि बोलते हैं, यह हमको उनको नहीं मिलती थी जो 30 जून को और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते थे। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 साल पहले लागू भी कर दिया, जारी कर दिया। साथ इसको सुप्रीम कोर्ट लोग गए, वहाँ से आदेश ले आए। पर उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं थे। कई बैठकें हम लोगों की सरकार के साथ हुई, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर हुई, बैठकों में लिखा गया। ये हमारे साथ से इसको 5 से 7 साल से हम लोग उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसको मानने को तैयार नहीं थे। जो लोग कोर्ट जा रहे थे उनको लाभ मिल रहा था, उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिल रहा था और उनको मिल जाता था। तो इसको फिर से उठाया गया, सरकार ने समझा और हमें लगता है कि कुछ ठीक से बात हुई और इसको सरकार ने इस बार माना, उस कैबिनेट में उसको पारित कर दिया, जिससे कि तमाम सारे कोर्ट के सरकारी धन का अपव्यय, सरकारी धन का दुरुपयोग, तमाम सारी बातें थी जो रुक गई, जो सरकार को समझाया जाता था बार बार अधिकारियों को कि ये नहीं होना चाहिए। और वो इस बार राहत मिली लोगों को। अब उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा जो 30 जून को अथवा 31 दिसंबर को रिटायर